हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, माइकल बोलता है हाँ मुझे ध्यान है तुम बहुत ही फेमस हुआ करते थे। साथ ही माइकल सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा मुझे कब तक पकाने वाला है, ये बस मुझे यहाँ पे रिफंड दे और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। वैसे ही मेरा काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये वांग तायरन बोलता है माइकल मुझे एक बात बताओ, क्या तुम जानते हो जो युआन युआन है ना वो यहीं पे काम करती है। जहाँ तक मुझे ध्यान है तुम्हें युआन युआन तो याद ही होगी। तुम बस 1 मिनट रुको, मैं अभी उसको बुलाता हूँ। जैसे कि इतने सालों बाद फैमिलियर फेस देख के मुझे भी काफी अच्छा लगा, पक्का से तुम्हें भी युआन युआन को देख के काफी अच्छा लगेगा। उसके बाद वांग तायरन बोलता है युआन युआन यहाँ पे आओ, एक बार बाहर आके देखो सही आखिर हमारे जिम के अंदर कौन आया है। पक्का से तुम इससे मिलकर बहुत ही खुश होगी। वांग तायरन बोलता है माइकल पक्का से तुमने युआन युआन को काफी टाइम से नहीं देखा होगा। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। वो तो बहुत अच्छी बात है कि वो मेरे ही जिम में काम कर रही है, वरना मेरा भी युआन युआन से मिलना काफी मुश्किल होता। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि कल ही वो तुम्हारे बारे में मेरे से बात करी थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर मेरे पास में तुम्हारा कांटेक्ट हो तो प्लीज दे दे। पर तुम मुझे तो जानते ही हो, मैं हर 6 महीने में गाड़ी और फोन बदलता हूँ, मेरे पास में किसी का भी नंबर होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अब जब कि तुम मुझे मिल चुके हो तो मैं उसका तुमसे आमने सामने मीटअप करा देता हूँ। पर वहीं हम देखते वांग तायरन की किसी बातों के अंदर माइकल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, वो बस वहाँ पे चुपचाप खड़ा होता है। माइकल सोचता मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि वांग तायरन और मैं कब से इतने अच्छे दोस्त बन गए, जो कि इसको मुझे देख के फैमिलियर फेस याद आ रहा है। और इसने मुझसे यहाँ पे इतनी सारी बातें करी, जबकि इतनी बातें हमने कॉलेज में नहीं करी होगी। और आखिर युआन युआन को यहाँ पे क्यों बुला रहा है, उसका मुझसे क्या काम। तो अभी कोई बोलता है वांग तायरन क्या हुआ, आगे तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुला रहे हो, मैं अभी ट्रेनिंग कर रही थी, ऐसे बीच में ट्रेनिंग छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ये आवाज सुनने के साथ ही माइकल काफी शॉक हो गया होता है। तो अभी हम देखते वहाँ पे युआन युआन आ गई होती है, जो कि बोलती है माइकल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। साथ ही में अल्टीमेट रेकलेस सिस्टम माइकल को बोल रहा था आपके रिग्रेट लिस्ट के अंदर युआन युआन को भी ऐड कर दिया गया है। जितना इसका रिग्रेट का परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही आपको फायदा होगा। हालांकि इस वक्त युआन युआन का रिग्रेट 0% है। माइकल सोचता है क्या मेरी रिग्रेट लिस्ट के अंदर युआन युआन भी ऐड हो गई, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे काम करने होंगे कि युआन युआन को बहुत ही रिग्रेट हो। मुझे याद है स्कूल के जब मुझे युआन युआन की रियलिटी पता नहीं थी तो मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ बना हूँ। युआन युआन ने मुझसे अपने बहुत सारे काम कराए हैं और लगता है बारी आ चुकी है युआन युआन को सही चीज फील कराने की, क्योंकि जब युआन युआन को रिग्रेट होगा तो मुझे फायदा होगा। इसी के साथ हम लोग को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब युआन युआन हाई स्कूल के अंदर थी। युआन युआन बोलती है माइकल मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हारे साथ में धोखा हुआ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास में कल एक लड़की आई थी जिसने तुम्हें लव लेटर दिया था, वो लड़की है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उसको बाकी सारे लोगों ने इन्फ्लुएंस किया, यही वजह है कि उसने तुम्हें लव लेटर दिया, वरना उसने ऐसा कभी नहीं किया होता। मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही कमाल के लड़के हो जिसको कोई भी इजीली पसंद कर लेगा, पर मेरे हिसाब से वो जो लड़की है वो तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं। उसने तुम्हें लव लेटर इसी वजह से दिया क्योंकि वो एक गेम को हार गई थी और डेयर के तौर पे उसे किसी को लव लेटर देना था और उसने टारगेट के तौर पे तुम्हें चुना। पर मैं तुम्हारे साथ में गलत होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। माइकल तुम जानते तो हो या कि तुम मुझे कितने पसंद हो। हाई स्कूल वाला माइकल शर्माते हुए बोल रहा था मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत ही पसंद करती हो और मैं भी तुम्हें उतने पसंद करता हूँ, इसी वजह से चाहे मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए मैं किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। वैसे भी हम लोग का हेयर कलर भी मैच करता है तो हम लोग की जोड़ी काफी कमाल की लगेगी। रोमन की ये बात सुनकर युआन युआन काफी शर्माने लगती है। उसके बाद युआन युआन बोलते माइकल सही सही बोलो ना, तो आजकल मैं काफी परेशान चल रही थी और मुझे पता ही नहीं चल रहा था आखिर मैं किससे बात करूं, पर तभी मुझे तुम मिले जिससे मैं खुल के सारी बातें कर सकती हूँ। तुम्हारे इतने अच्छे होने की वजह से मेरे तुम्हारी फीलिंग और भी बढ़ती जा रही है। हालांकि मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होने वाला है, पर अगर मुझे मौका मिला तो मैं पक्का तुमसे ही शादी करूंगी। वैसे माइकल मेरी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्या तुम सॉल्व कर दोगे। माइकल बोलता है युआन युआन तुम्हारे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फटाफट से बताओ कि तुम्हारी क्या दिक्कत है। युआन युआन बोलती है टीचर ने आज बहुत सारा होमवर्क दिया है और अगर मैं वो होमवर्क करूंगी तो मेरे हाथ काफी दुख जाएंगे, तो माइकल क्या तुम मेरे लिए वो होमवर्क कर दोगे। और माइकल उस वक्त इतना बड़ा बेवकूफ था कि वो उसकी हर एक बात मान जाता है, क्योंकि माइकल को तो लग रहा होता है कि उसे उसकी लाइफ का ट्रू लव मिल गया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। युआन युआन ने ये सेम बात सिर्फ माइकल को नहीं बोली थी, बल्कि युआन युआन के लिए उसका डेली बिहेवियर था। हर एक लड़के के साथ वो ऐसे बिहेव करती है और उसे अपना काम निकलवाना बहुत ही अच्छे से आता है। बाद में हम देखते हैं माइकल ने युआन युआन के लिए गिफ्ट लाया होता है। युआन युआन बोलती है माइकल मैं तुम्हारे गिफ्ट को एक्सेप्ट तो कर ले रही हूँ, पर प्लीज तुम अभी के लिए ज्यादा कुछ मत सोचना। अगर यहाँ पे सारे लोगों ने हम लोग को देख लिया ना तो काफी गलत समझेंगे। अभी के लिए हम लोग जितना फॉर्मल रह सके उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं एक और मोटा बंदा युआन युआन के लिए गिफ्ट लेके आया होता है। युआन युआन बोलती है जी कियांग मैं तुम्हारे कहने पे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रही हूँ, पर प्लीज इस मैटर के बारे में ज्यादा कुछ मत सोचना, क्योंकि तुम जानते हो अगर यहाँ पे सारे लोगों ने देखा ना तो काफी गलत समझेंगे और मैं नहीं चाहती कि हम लोग के बारे में यहाँ पे सारे लोग बात करे। वही हम देखते हैं एक और बंदा उसके लिए गिफ्ट लेके आया होता है और उसको भी युआन युआन यही सेम बात बोलती है। सच में युआन युआन तो बहुत ही कमाल की निकली, एक ही क्लास के अंदर इसने इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाया और सारे लोगों को युआन युआन की रियलिटी पता लगने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग गया।
प्रेजेंट में माइकल सोच रहा होता है युआन युआन एक बहुत ही अमीर बैकग्राउंड से आती है, उसकी फैमिली के पास है बहुत सारा पैसा है। यही वजह है चाहे मैं कितना भी ट्राई क्यों ना करूँ, युआन युआन पैसे की वजह से रिग्रेट नहीं करने वाली। अगर मैं यहाँ पे पैसे का यूज करता हूँ तो पक्का से मेरे ऊपर बैकफायर करेगा। इससे बढ़िया मुझे यहाँ पे युआन युआन को रिग्रेट कराने के लिए कुछ और करना होगा। युआन युआन ने फाइनली ग्रेजुएट होने के बाद में किसी को सही में डेट किया और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वांग ताइरेन है। अगर वांग ताइरेन को ध्यान से देखा जाए तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसके पास में 8 पैक्स है और इसकी ओवरऑल बॉडी काफी कमाल की है। वांग ताइरेन को देखते पहली बार कोई बता देगा कि कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और स्कूल के अंदर मुझे याद है वांग ताइरेन लोगों को बुली करने के लिए काफी फेमस था और अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए इसने बहुत सारे लोगों को बुली किया है। मैंने अपने हाई स्कूल के क्लासमेट सुना है कि वांग ताइरेन के पीछे युआन युआन तब से है। युआन युआन को फिटनेस वाले बंदे काफी पसंद है और हाई स्कूल के अंदर से कभी मौका ही नहीं मिला कि वो वांग ताइरेन को अप्रोच कर सके। और मेरे हिसाब से युआन युआन यहाँ फिटनेस कोच बन के इसी वजह से आई है ताकि वो वांग ताइरेन के साथ में रह सके। अगर मैं चाहता कि युआन युआन कैसे करके रिग्रेट करे तो मुझे कैसे करके वांग ताइरेन को फिटनेस के अंदर हराना होगा। शायद से मैं अगर ऐसा कर पाया तो उसके रिग्रेट पॉइंट काफी इंक्रीज होंगे और उसके बाद में मेरा काफी सारा फायदा होगा। और फिटनेस के बाद में जो भी कसर रह जाएगी वो मेरा पैसा निकाल देगा, भले ही वो कितनी भी रिच हो, पर मेरे पास सिस्टम है। तो इसी वजह से युआन युआन मुझसे आगे कभी नहीं हो सकती। युआन युआन बोलती है माइकल तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे एक बात है, क्या तुम्हें हमारी जिम के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है? अगर आ रही है तो शायद से मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। माइकल सोच रहा था वांग ताइरेन को हराने के लिए ना सिर्फ मुझे खुद के ऊपर मेहनत करनी होगी बल्कि मुझे युआन युआन को शो करना होगा क्योंकि वांग ताइरेन कितना बेकार इंसान है और चाहे वांग ताइरेन कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। ऐसा करने के साथ ही मुझे यकीन है रिग्रेट पॉइंट पक्का से इंक्रीज होंगे। माइकल बोलता है सही से बोलो तो मैंने यहाँ वांग ताइरेन की जिम के अंदर 20 प्राइवेट सेशन बुक किए थे जिनकी वर्थ लगभग $80,000 थी, लेकिन मुझे यहाँ पे ये चीज बहुत ही बेकार लग रही है। प्राइवेट सेशन लेने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे मेंबरशिप नहीं मिल रही। इन लोगों का कहना है कि मुझे यहाँ पे मेंबरशिप के लिए अलग से पे करना होगा। वांग ताइरेन बोलता है युआन युआन तुम्हें तो ये बात पता है ना, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ये तो बेसिक चार्जिंग स्टैंडर्ड्स है। मैं यहाँ पे माइकल से कुछ खास नहीं ले रहा। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ही महंगा है तो एक काम करो, पर्सनल ट्रेनर को बुक मत करो, सिंपली यहाँ पे मेंबरशिप लो और ट्रेनिंग करना चालू कर दो। इससे तुम्हारे पैसे भी काफी कम लगेंगे और तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग करने को मिल जाएगा। वैसे ही माइकल मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही छोटी सी जॉब करते हो तो तुम्हारे लिए पैसों को इकट्ठा करवाना काफी मुश्किल होगा। $80,000 एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर तुम उस पैसे को अपने पास रखोगे तो तुम्हारे काफी काम आएगा। मुझे पता है तुमने ये पैसे बचाने के लिए ओवर टाइम काम किया होगा, कितनी रातें तुम सोए भी नहीं होगे, यहाँ तक कि अपने घर तक जाने के लिए भी तुम पैदल ही जाते होगे। तो अगर देखा जाए तो तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग करने की जरूरत भी नहीं है, तुम तो वैसे ही बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। फालतू में पैसे वेस्ट मत करो, इसको अपने अकाउंट में रखो। जैसे कि तुम्हारी फैमिली एक गरीब फैमिली है तो ये तुम्हारे काफी काम आएगा। देखो गुस्सा मत करना, मैं ये काम तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि मेरे जिम में पैसा है तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, बस बात इतनी सिंपल सी कि तुम्हारे हिसाब से ये अमाउंट बहुत ही बड़ा है। माइकल बोलता है वांग ताइरेन मुझे लगता है तुम्हारे पास में बहुत ही बासी न्यूज पहुंचती है। अगर तुम अपनी इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट रखते तो शायद तुम ये बात बोलते ही नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मुझे अच्छी ट्रेनिंग चाहिए तो मुझे पे तो करना होगा। और सही सही कहो तो पैसे की मेरे पास में बिल्कुल भी कमी नहीं है। और जाके मुझे पता चल जाएगा युआन युआन यहाँ पे काम करती है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं अभी के अभी इस जिम की 1 साल की मेंबरशिप लेता हूँ, मुझे अपने प्रैक्टिस एरिया की तरफ लेके चलो। अगर मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस काफी कमाल का लगा तो पक्का से मैं अपने पर्सनल ट्रेनिंग के सेशन को और भी इंक्रीज कर दूंगा। माइकल को एकदम से इतना सारा पे करते हुए देख के वांग ताइरेन काफी शॉक हो गया होता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर माइकल ये काम क्यों कर रहा है और उसके पास में इतने सारे पैसे आए कहाँ से कि वो पे कर सके। वांग ताइरेन बोलता है माइकल मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम रिच नहीं हो ना तो शो मत करो। मुझे पता है घर पे जाके अमाउंट पे करने के लिए तुम बहुत ही रोने वाले हो। यहाँ पे थोड़े टाइम का एरोगेंस कोई काम नहीं आने वाला। ऐसा भी हो सकता है इस पैसे को मेंटेन करने के लिए तुम बहुत टाइम तक सिर्फ एक ही बार खाना खाओ या फिर साल भर तो कोई कपड़े ना खरीदो। और वैसे भी एक जिम के अंदर बहुत सारे पैसे लगते हैं। तुम ये मत समझना तुमने यहाँ मेंबरशिप ले ली तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तुम्हें अपने डाइट के ऊपर काफी खर्चा करना पड़ेगा। ये समझो तुमने यहाँ जो भी कुछ पे किया है ना वो आधे से भी कम है। रियल खर्चा तुम्हारा डाइट के अंदर लगेगा। इसी वजह से यहाँ पे इतनी बड़ी बेवकूफी मत करो। साथ ही में वांग ताइरेन सोच रहा होता है युआन युआन की वजह से ये यहाँ पे आना चाहता है। लगता है ये कमीना माइकल अभी तक युआन युआन को भूला नहीं। लेकिन इसके लिए बहुत ही बेकार बात है कि युआन युआन मेरे साथ में है तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए युआन युआन इसके बाद नहीं आने वाली। आखिर मेरे और माइकल के पर्सनैलिटी के अंदर जमीन और आसमान का अंतर है। और अब तो मेरे पास में जिम होने की वजह से काफी सारे पैसे भी है। माइकल हंसते हुए बोल रहा था सही से बोलो ना, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा जो सीनियर वो मेरे बारे में काफी सोच रहा है। पर सही सही कहूँ तो वांग ताइरेन मैं यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसा काफी कम है तो क्यों ना मुझे यहाँ पे डिस्काउंट दो। वैसे ही मैंने यहाँ पे 1 साल की मेंबरशिप ली है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो मिलता ही होगा। शौक होते हुए वांग ताइरेन बोलता माइकल तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें यहाँ पे इस जिम मेंबरशिप के अंदर डिस्काउंट चाहिए। माइकल बोलता है वांग ताइरेन मैं जानता हूँ डिस्काउंट देना काफी मुश्किल होगा, पर अगर देखा जाए तो मैं और युआन युआन क्लासमेट्स है तो तुम सिंपली मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। माइकल सोच रहा होता जहाँ तक मुझे पता है वांग ताइरेन एक बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड से आता है, तो अभी युआन युआन वांग ताइरेन के साथ में इसका मतलब क्लियर बात है। युआन युआन को सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी से फर्क पड़ता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आगे वाला बंदा अमीर या गरीब। अब आप लोग को लग रहा होगा अगर वांग ताइरेन इतना गरीब है तो
तो आखिर उसके पास में इतनी कमाल की लग्जरियस जिम आई कहाँ से। सिंपल सी बात, यहाँ वांग तैन के साथ में युआन युआन है और युआन युआन के पास में काफी सारे पैसे हैं। वांग तैन ने पक्का जिम खोलने के लिए युआन युआन से पैसे लिए होंगे। हालांकि सही से तो पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं पैसे खर्च करूं और अभी के अभी जिम को खरीद के वांग तैन को उसकी औकात दिखा दूं। पर अगर देखा तो इन दोनों ने हाई स्कूल के अंदर मेरा मजाक उड़ाया है, तो क्यों ना मैं इन लोग के सामने वीक बन के इन लोग की औकात दिखाऊं। इन लोग को शौक और रिग्रेट देने जो मजा आएगा वो किसी में नहीं। वहीं हम देखते वांग तैन बोलता है माइकल तुम युआन युआन के क्लासमेट हो, इसी वजह तुम्हें डिस्काउंट देना तो बनता ही है। सिर्फ और सिर्फ युआन युआन के लिए मैं तुम्हें 40% डिस्काउंट देता हूँ। और सही कहूँ तो आज से पहले हम लोगों ने किसी को भी 40% डिस्काउंट नहीं दिया। सच में तुम बहुत ही लकी हो कि तुम युआन युआन के दोस्त हो। और सही कहो तो सामान को रिफंड देना काफी मुश्किल होगा। इसी वजह से मैं तुम्हारे 20 पर्सनल ट्रेनिंग के सेशन को 30 कर रहा हूँ, तुम इजीली एंजॉय करो। सही कहूँ तो तुम्हारे मैनेज करना काफी इजी रहेगा। देखो अब जबकि तुम यहाँ पे मुझे और युआन युआन को जानते हो तो सही से ट्रेनिंग करना। यहाँ पे सारे लोग के सामने मेरा मजाक नहीं बनना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा जूनियर इस तरह कमाल करे कि मैं भी काफी शौक हो जाऊँ। वैसे तुम्हारी हाइट और बॉडी को देख के लगता तो नहीं कि तुम ये काम कर पाओगे, पर फिर भी कुछ कह नहीं सकते। क्या पता कल को तुम मेरे सामने मुझसे भी कमाल की बॉडी लेके आ जाओ। माइकल हंसते हुए बोल रहा होता है वांग तैरन तुमने मेरा काफी फायदा किया, तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब तुम्हारी हेल्प के लिए मैं कभी न कभी डबल रीपे करूंगा। और सही कहो तो उस कमाल के रिवॉर्ड को देख के तुम भी काफी शौक हो जाओगे। साथ ही माइकल सोच रहा होता है वांग तैरन तुमको ज्यादा फालतू बात करते हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब तुम जिस शौक एंजॉय कर रहे हो तुम्हें वो पक्का से मिलेगा और उसके लिए तुम्हें ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। वांग तैरन बंदे को बुलाते हुए बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, मैं और युआन युआन ग्रुप 8 को प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, तो तुम अभी के लिए माइकल को प्रैक्टिस करा दो। इन्होंने हमारे जिम के अंदर 1 साल की मेंबरशिप ली है और साथ ही में 30 पर्सनल ट्रेनिंग के सेशन भी, तो इनको हमारे जिम के अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। युआन युआन बोलते माइकल अच्छे से प्रैक्टिस करना और बहुत ही कमाल की बॉडी बनाना। ठीक है मैं जा रही ग्रुप 8 को प्रैक्टिस कराने के लिए, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। साथ ही में युआन युआन सोच रही थी माइकल का फेस बहुत ही कमाल का है, बस बेकार बात यह है कि माइकल के पास में एक बहुत ही कमाल की फिजिक नहीं है, वरना माइकल का चूज करना इतना बेकार भी नहीं होता। युआन युआन के जाने के बाद बॉडी वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर मुझे एक बात है, क्या तुमने आज से पहले जिम के अंदर प्रैक्टिस कर रखी है? और मुझे बता आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या प्रैक्टिस करना है, मैं तुम्हें उस चीज को लेकर सही से गाइड करूंगा। वैसे ही ब्रदर वांग ने मुझे बोला है कि तुम्हारा सही से ध्यान रखे क्योंकि तुम एक प्रीमियम कस्टमर हो और साथ ही में उनके बहुत अच्छे दोस्त भी। माइकल बोलते ब्रदर पूछने के लिए थैंक यू, पर सही से कहूँ ना आज प्रैक्टिस नहीं करने वाला, मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम आ गया, इसी वजह से मुझे अभी के लिए जाना होगा। हम लोग अपनी प्रैक्टिस को किसी और दिन स्टार्ट कर सकते हैं। माइकल की ये बात सुनने के साथ ही वो बंदा बोल रहा था फिर ठीक है, अगर आपको बहुत ही अर्जेंट काम है तो आप जा सकते हो, हम लोग अपनी प्रैक्टिस को बाद में कभी फिक्स करते हैं। वही हम देखते हैं माइकल के जाने के बाद वो बंदा बोल रहा होता है ऐसे ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इस बेवकूफ शरीर तो देखो आके कितना दुबला पतला है, और पता है ऐसे लोगों से ना तो वेट उठते हैं और ना ही ये लोग ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। इस बंदे की हाइट भी काफी कम है, अब ये अगर चाहेगा इसके बाद मेरी जैसी फिजिक आ जाए तो आगे कैसे आएगी। ब्रदर वांग ने आके मुझे गाइड करने के लिए ऐसे बंदे को क्यों दिया? चलो ठीक है आके मुझे क्या ही करना है, मुझे पैसे से मतलब है, अगर मुझे टाइम टाइम पैसे मिल रहे हैं तो मैं किसी को भी सिखाऊंगा। रिसेप्शनिस्ट बोल रही थी, बॉस कहने के साथ लग रहा था कि ये बंदा उतना रिच नहीं है, फिर भी इसने यहाँ पे 1 साल की मेंबरशिप और 30 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन रखे हैं जो कि बहुत ही कम रिच बंदे भी कर पाते हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाके दूसरे बंदे को ट्रेन करो। उसके बाद हम देखते हैं माइकल जिम से बाहर आ गया होता है। माइकल सोचता है तुम लोग क्या लगता है मैंने बातें नहीं सुनी, तुम लोग को जितने ताने मारने मार लो, पर बहुत जल्दी तुम लोग पता चलेगा कि आखिर माइकल रियलिटी में क्या चीज है। मेरे पास में इतनी कमाल की फिजिक होगी ना कि तुम लोग भी देख के काफी शौक हो जाओगे। सच में उस वक्त तुम लोग को शौक चेहरा देख के काफी मजा आएगा। उसके बाद हम देखते हैं माइकल अपनी ओला स्कूटर पे आ गया होता है। वहाँ से निकलने से पहले माइकल बोल रहा होता है सिस्टम मुझे अपने स्टैट्स दिखाओ, मुझे देखना है कि आखिर मुझे अपने कौन कौन से स्टैट को कितना इंक्रीज करना है। सिस्टम बोलता है होस्ट बस 1 मिनट मैं आपको शो करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम माइकल के स्टैट को शो करता है। माइकल की हाइट है 179 सेंटीमीटर, वही माइकल का स्टैमिना 23, इंटेलिजेंस 45, लुक 35 और स्कोर अभी 0 है। अगर इन सारे स्टैट्स की बात की जाए तो ऑर्डिनरी बंदे का स्टैट होता है 40। माइकल बोलता है 1 मिनट को मेरी हाइट तो 178 सेंटीमीटर थी, आखिर ये 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कैसे हो गई? क्या फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर कोई एडिशनल इफेक्ट भी पड़ता है? अगर मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ ही मेरी हाइट भी बढ़ेगी तो ये तो काफी कमाल की बात है। कुछ टाइम तक ये चीज मुझे काफी फायदा करेगी, बट अगर मैं ज्यादा बढ़ने लगा तो मैं काफी बेकार दिखूंगा और मुझे अपने लुक से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तुम जानते हो ना जाइंट वाला लुक मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। सिस्टम बताता है होस्ट आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको जैसे सोच रहे हो, आपने जो अभी अभी सोचा ना आप बिल्कुल वो नहीं बनने वाले, और ना ही आपकी हाइट इंक्रीज होकर 3 मीटर जाएगी, तो इसी वजह से आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब जाइंट भी नहीं बनने वाले। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के साथ ही आपकी बॉडी और आपकी हाइट एक ऐसे लेवल पे जाएगी जो कि लुक का पीक होता है, और पावरफुल से पावरफुल बंदा भी आपके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। होस्ट आप एक मेन कैरेक्टर हो और आपके कंपैरिजन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। माइकल बोलता है ठीक है अब यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो बाद में देखी जाएगी,
पहले तो मुझे इन सब के लिए पॉइंट कमाने होंगे, वरना ना तो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और ना ही मेरी हाइट। चलो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लियो और जीनो के पैनल को शो करो कि आखिर उन लोगों के रिग्रेट परसेंटेज कहाँ तक बढ़े हैं और मुझे उन लोगों को रिग्रेट कराने के लिए आखिर क्या क्या करना होगा। सिस्टम बोलता है ठीक है होस्ट, उन दोनों के स्टैट्स को मैं अभी के अभी शो करता हूँ। उन दोनों के स्टैट देखते हुए रोमन सोच रहा होता है मेरा स्टेमिना 23 है और एक नॉर्मल ह्यूमन के मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे 17 पॉइंट और चाहिए होगा। मैं काम करता सबसे पहले अपने स्टेमिना को मैक्सिमम लेवल पे लेके आता हूँ ताकि मुझे ना तो ट्रेनिंग करने में और ना ही कोई और काम करने में दिक्कत हो। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा तो जीनो का रिग्रेट है 50% और वहीं लियो का रिग्रेट है 80%। तो आखिर मैं पहले इन दोनों में से किसको चूज करूँ, आखिर कौन मेरे मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो लियो का रिग्रेट 100% होने में सिर्फ और सिर्फ 20% ही बाकी है। तो यहाँ पे लियो के रिग्रेट को 100% करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ 100% रिग्रेट होने के बाद में आखिर मुझे कौन सा बोनस मिलेगा। शायद से ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा अचीव कर लूँ जो कि मैंने बिल्कुल भी ना सोची हो। तो लियो मैंने डिसाइड कर लिया, तुम मेरा नया टारगेट। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।